Assalamu alaikum dear student. In this lecture we will discuss the question number 3 of exercise 7.5 of class 10th. First of all we will learn about the statement of the question. Without understanding the statement we cannot solve and attain the core concept of the question. If you focus on statement, then according to the statement you will draw the diagram. It will be more and most easier way to solve these kind of questions. Now दी हुई है a 20 feet 20 feet long ladder, 20 फुट की एक लैडर है, यानी सीढ़ी है. क्या है बड़ी सीढ़ी है, लीनिंग झुकी हुई है अगेंस्ट दी वॉल, दीवार के साथ. लेट सपोज ये एक दीवार है, ठीक है, ये एक दीवार है और इसके साथ एक सीढ़ी झुकी हुई है. उसकी कितनी है, ये है 20 फीट की. ठीक है, ऐसे ही कहा है ना. उसने कहा है दी बॉटम ऑफ द लैडर, इस लैडर का जो बॉटम है ना, ये वाला आखिरी किनारा वो 5 फीट है फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल. इस दीवार से ना मैं इस तरह कर लेता हूँ, इसको नीचे से रेज कर देता हूँ. ये इसका लैडर का जो बॉटम है और ये दीवार की जो बेस है, इसके दरमियान जो फासला है वो 5 फीट है. डायग्राम एग्जैक्टली तो नहीं बना सकता, बस उसको अप्रॉक्सीमेशनली हम उसको डिस्कस करेंगे. तो ये है. अब वो क्या कहता है, फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल फाइंड द एक्यूट एंगल. ये वाला एंगल मालूम करो. पिछली दफ़ा हमने थीटा लिया था, थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही थी, वो अल्फा लिया था, इस दफ़ा हम थीटा ले लेते हैं. ये थीटा मालूम कीजिए, ठीक है. एक्यूट एंगल द लैडर मेक्स विद द ग्राउंड, ये जो सीढ़ी ग्राउंड के साथ एंगल बनाती है, ये मालूम करना है. वेरी सिंपल. इसको नाम दे देता हूँ, ए बी और सी का नाम दे देता हूँ. इन दी राइट एंगल, ये एक राइट एंगल है, या अकॉर्डिंग टू फिगर लिख दोगे. इन दी राइट एंगल ट्राई एंगल ए बी सी, इन राइट एंगल ट्राई एंगल ए बी सी, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी. ठीक है, ए बी सी में क्या है पड़ा, इसको हम देखते हैं, इसको हम हल करते हैं. इसमें क्या क्या है पड़ा. हमें दिया हुआ है जो ए बी है वो 5 फीट दिया हुआ है. क्या है, मेजरमेंट ऑफ ए बी 5 फीट दिया हुआ है. ठीक है, उसके बाद ए सी दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, 20 फीट. अच्छा, वी हैव टू फाइंड दैट एंगल ऑफ एलिवेशन या एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल इज थीटा. ये हमने मालूम करना है. ये क्या करना है, मालूम करना है. अब इधर देखें, हमने पिछला जो क्वेश्चंस थे उसमें एक फार्मूला पढ़ा था टेन वाला. टेन थीटा हमारे पास बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ऐसा है ना. तो अच्छा, थीटा मालूम करने के लिए परपेंडिकुलर और बेस चाहिए, तो इसमें तो परपेंडिकुलर नहीं है, बेस है पड़े. ये फार्मूला हमारे पास फेल हो जाएगा. उसके बाद साइन है पड़ा, साइन थीटा हमारे पास होता है. मैंने ये ट्रिक भी बताया हुआ इस चैप्टर में शुरू में, अगर आपको पता हो. आप पिछले लेक्चर देखेंगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. मैंने साइन कॉज इन सारों के ट्रिक्स बताए हैं इनको कैसे. अच्छा, हमारे पास साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपो. ठीक है, हाइपो. अच्छा, हाइपो तो है हमारे पास, परपेंडिकुलर नहीं है, ये फार्मूला भी फेल हो गया. अब कॉज की बारी आएगी. कॉज थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटीनियस. क्या होता है, हाइपोटीनियस. ये फार्मूला कामयाब. बेस भी दी हुई है, हाइपोटीनियस भी दिया हुआ है. इससे थीटा मालूम करना निहायत ही आसान होगा. इससे फार्मूला से थीटा मालूम करना निहायत ही आसान होगा. तो इसके बाद फार्मूला क्या है, कॉज थीटा इज इक्वल टू बेस होता है ना ओवर हाइपोटेन्यूज. बेस इसमें क्या है, ए बी, मेजरमेंट ऑफ ए बी ओवर मेजरमेंट ऑफ ए सी, इसके बराबर है. अब इसको सॉल्व करते हैं, इसी वैल्यूज को पुट करते हैं. हमारे पास कॉस थीटा ए बी क्या है, ए बी इज 5 और ए सी क्या है, 20. ठीक है, हमने थीटा मालूम करना है.
तो ये इससे कट जाएगा, 5 1 5, 5 4 20, तो ये कितना आ जाएगा 1/4। cos थीटा इज इक्वल टू 1/4। ये थीटा इस साइड पे ले आए, ये थीटा इस साइड पे ले आए, तो ये क्या बन जाएगा, ये थीटा जब इस साइड पे आएगा तो इसका इन्वर्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इन्वर्स बन जाएगा। तो cos इन्वर्स 1/4 क्या होता है 0.25 हो जाएगा, कैलकुलेटर से करोगे। तो अब इसका क्या लोगे, इन्वर्स लोगे। इन्वर्स कैसे लोगे, वेरी सिंपल, आप कैलकुलेटर निकालें, उसमें आपको cos का फंक्शन नज़र आएगा, उसके ऊपर इन्वर्स का फंक्शन नज़र आएगा। इन्वर्स का फंक्शन मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले ऊपर शिफ्ट दबाएंगे, फिर cos दबाएंगे, cos इन्वर्स आ जाएगा, और उसके बाद ये 0.25 लिख देंगे, जिसकी वैल्यू हमारे पास आए पड़ी, अगर इसको हल किया जाए 75.5 डिग्री, तो हमारे पास जो एंगल बनेगा, एक्यूट एंगल बना, वो कितना बना 75.5। जैसा कि ज़ाहिर भी है ये 90 से कम है, उसने भी कहा था एक्यूट एंगल होगा। हैंस लिहाजा हैंस एक्यूट एंगल, हैंस एक्यूट, हमारे पास एक्यूट जो एंगल बनेगा, हैंस द एक्यूट एंगल is equal to 75.5 डिग्री। दैट इज़ द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। वेरी सिंपल है, अगर आपने ये कंस्ट्रक्ट कर ली फिगर, इसके अलावा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब हम इसके अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं, आप इसे नोट कीजिएगा। अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, द बेस ऑफ द रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल लो, पहले तो रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं, रेक्टेंगल ले लेते हैं। रेक्टेंगल कैसी होती है, रेक्टेंगल इस तरह की होती है, ठीक है, यूँ रेक्टेंगल होती है, ये रेक्टेंगल ले ली, रेक्टेंगल की बात की। उसने कहा द बेस ऑफ द रेक्टेंगल इज 25 फीट। बेस क्या होती है, ये वाली, ये कितनी है 25 फीट, वही कर लिया मैंने। अच्छा, इस रेक्टेंगल को मैं नाम भी दे देता हूँ, इसको नाम भी मैं दे देता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ A B C और D का नाम दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद उसने कहा ये बेस ये 25 है एंड द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल, और इसकी जो हाइट है ना वो कितनी है 13 फीट है, ये कर लिया। उसके बाद क्या कहते हैं, फाइंड द एंगल, एंगल मालूम करो दैट डायगोनल। डायगोनल क्या है, ये वाला, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है। डायगोनल फाइंड द एंगल दैट डायगोनल, जो डायगोनल बनाता है ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का, मेक्स विद द बेस, बेस के साथ बनाता है, इस बेस के साथ जो एंगल बनाता है ये मालूम करना है, ये मालूम करना है, ये वाला थीटा एंगल मालूम करना है। जस्ट सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। अब हम इसे हल करते हैं। हमारे पास क्या होगा, इसको मैं 2 हिस्सों में बांट देता हूँ, उसके बाद हम इसको हल करते हैं। अकॉर्डिंग टू द फिगर जो हमारे पास है, एक मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। कौन सी, देखो ये मेरे पास एक ट्राइंगल बन गई। कैसी बन गई, राइट एंगल, क्योंकि रेक्टेंगल में एंगल 90 के होते हैं। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू द फिगर मेरे पास क्या बन गई, एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC, एक मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। तो इसको लिखोगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल जो राइट है, इस तरह भी लिख सकते हो, जो मैंने पिछले लेक्चर में करवाया है उस तरह भी लिख सकते हो, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC। इसमें मेरे पास AB क्या है 25 है, क्या है मेजरमेंट ऑफ AB, वो कितनी है 25 फीट, ठीक है। और उसके अलावा BC वो कितनी है, मेजरमेंट ऑफ BC मेरे पास है पड़ा, दैट इज इक्वल टू 13 फीट। वी हैव टू फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये दूसरे लफ्ज़ में एंगल ऑफ एलिवेशन, उसने जस्ट एंगल की बात की है, जो डायगोनल बना रहा है, तो ये क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन है दूसरे लफ्ज़ों में, दैट डायगोनल मेक्स विद द बेस, थीटा हमने फाइंड करना है, ठीक है, डायगोनल एंगल। अब हमारे पास फार्मूला, अब हमारे पास फार्मूले की बारी। फार्मूला बिल्कुल सिंपल, अभी मैं बताता हूँ क्या फार्मूला लगेगा इस पर, थोड़ा सा आप भी इसको सोचें क्या फार्मूला लगेगा। फार्मूला देखें, जब बेस और परपेंडिकुलर दिया हुआ हो तो टेन का फार्मूला बेटर रहता है। टेन क्या है, परपेंडिकुलर ओवर क्या होता है, बेस होता है।
टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो अब हमारे पास क्या फार्मूला क्या बनेगा, टेन थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर इज या बी सी एंड बेस इज इक्वल टू ए बी, मेजरमेंट ऑफ बी सी ओवर मेजरमेंट ऑफ ए बी, ये हम इधर पुट कर देंगे। नाउ वी कैन फाइंड द आंसर क्वाइट ईजली, हम आंसर बड़े आसानी से मालूम कर लेंगे। टेन थीटा, बी सी इज 13, ठीक है, और ए बी इज 25, बी सी इज 13, ए बी इज 25। तो अब हमारे पास आंसर क्या आएगा, आंसर हमारे पास आएगा, ये 10 उधर ले जाऊंगा, चलो अगले स्टेप में ले जाता हूँ, ये इसका आएगा 0.52, ठीक है, आप कैलकुलेटर से करेंगे आंसर यही आएगा। वी हैव टू फाइंड दैट थीटा, हमने ये थीटा फाइंड करना है। तो थीटा मालूम करने के लिए 10 उधर जाएगा, तो 10 इनवर्स 0.52। अब इसका एंगल क्या आएगा, इसका एंगल क्या आएगा, ये एंगल हमारे पास आएगा 27.47 इसका आंसर आएगा। तो आप इसको कैलकुलेटर से करेंगे, मैंने तरीका आपको बताया है, 27.47 डिग्री ये थीटा आएगा। और बाज़ औक़ात इसका आंसर डिग्री के अलावा सेकंड मिनट में भी दिया हुआ होता है, उस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ तक कर लो फिर भी आंसर ठीक है। हैंस अब लिखोगे जो हमारा जो एंगल था, हैंस एंगल ऑफ द डायगोनल, एंगल ऑफ डायगोनल विद बेस इज कितना है हमारे पास, थीटा बराबर है हमारे पास 27.47। आंसर आप चेक कर लीजिएगा, मैंने कैलकुलेट में भी हो सकता है, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं था, थोड़ा गलत भी हो सकता है, तो आंसर का कोई मसला नहीं, आप कैलकुलेटर से कर सकते हो, बाकी प्रोसेस यही होना है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ जो बातें मैंने आपको समझाई हैं बड़े अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी कोई मसला है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलिएगा, दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट हासिल कर सकें, और स्टूडेंट्स जो अफोर्ड नहीं कर सकते ट्यूशन्स वगैरह, वो घर बैठे क्वालिटी एजुकेशन ले सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं। अल्लाह हाफिज़।